हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे के कल्पना इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर प्राइस की और एनालाइज करेंगे कि क्या ये शेयर लेना चाहिए या बाय कर देना चाहिए, कितनी इसमें गिरावट आएगी और कितना इसमें प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, कब ये सेल करना चाहिए, कब ये बाय करना चाहिए और किस प्रकार से इंट्राडे में करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों वैसे तो ये वीडियो एक रिक्वायरमेंट पे बननी है, किंजल पटेल की एक रिक्वायरमेंट आई थी कि इस पर ब्रीफली एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना के डाल दो, तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपको भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करके उस पर ऊपर वीडियो दे दूंगा। दोस्तों वैसे तो के कल्पना इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लॉस होने का कोई भी चांस आ नहीं सकता, क्योंकि ये पॉलीमर कंपनी है, पॉलीथीन बनाती है, प्लास्टिक बनाती है, इस प्रकार की कंपनी है जिनकी वैल्यू बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। लेकिन शेयर मार्केट में बात करें तो वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि जो मार्केट चलती है वो एक्सचेंजर से चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी प्रॉफिट भी देती है लेकिन एक्सचेंजर वहाँ पर लॉस अपने हिसाब से दिखा देते हैं जब ऑपरेटर यहाँ पर काम करने लगते हैं। तो इसमें भी बात करें तो फिलहाल ऑपरेटर का भी दिखाई दे रहा है चांस कि ऑपरेटर इस पर लग रहे हैं, लेकिन इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। कभी इसका जो शेयर प्राइस था 1977 में ₹2.50 था, लेकिन ये लुढ़क के और भी कम आया है, केवल 15 पैसे रह गया था। 15 पैसे बहुत कम होता है, लेकिन अब से कुछ दिनों तक ये 60 रुपये तक चला गया था, जिसकी आज वैल्यू भी लगभग 43 रुपये है। लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसकी ज़्यादा कम भी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसने अभी तक कोई भी नुकसान नहीं दिया है और 2008 में इसने केवल 2 महीने में केवल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया था। कुछ लोगों को कुछ ही दिनों में करोड़पति बना है, क्योंकि इसमें कभी भी गिरावट होने के चांस नहीं दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऑपरेटर भी काम करते हैं तो ऑपरेटर ज़्यादा दिन तक काम नहीं करते हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि कोई भी ऑपरेटर काम करता है तो केवल प्रॉफिट के लिए काम करता है। जैसे ही प्रॉफिट लेके निकल जाएगा फिर कंपनी का रेवेन्यू बचता है, फिर कंपनी अपने दम पे चलती है। तो केवल प्रॉफिट वही लोग ले सकते हैं जो दिमाग से खेलेंगे। यदि आप प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो केवल इंट्राडे में ही यहाँ पर आपको शेयर लेना है और बेचना है, लेकिन इंट्राडे में भी आपको एकदम से जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट जैसे ही यहाँ पर ऑपरेटर काम करते हैं तो खुलने के बाद केवल 2-3 घंटे का काम होता है, फिर मार्केट एकदम से ही क्लोज हो जाती है, फिर केवल एक लकीर आ जाती है कि जो ना बाय होता है ना सेल होता है। तो इस तरीके से इंट्राडे में भी आपको 2 या 3 घंटे पूरा मार्केट पे ध्यान लगाना है और अपना शेयर वहाँ से थोड़ा ही प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करके छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप बिगनर हैं और छोटे शेयर होल्डर है, मतलब कि कंपनी पे आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा ही पैसा लगाएं। पहले कंपनी पे आपको भी रिसर्च करनी है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो चलती है वो एक्सचेंजर से चलती है, लेकिन प्रॉफिट आप अपने दम पे ले सकते हैं। आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही ज़्यादा शेयर खरीदने हैं, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा शेयर बिल्कुल नहीं खरीदने, थोड़े पैसे लगाने हैं जब तक मार्केट का आपको पूरा ज्ञान ना हो जाए। मार्केट का ज्ञान होना और एक शेयर का ज्ञान होना अलग है। मार्केट का ज्ञान सभी को होता है, लेकिन शेयर इतने सारे हैं कि हर शेयर का किसी को ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो भी शेयर आप बाय करना चाहते हैं तो उसे एक दिन में कोई करोड़पति नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि आज ही मैं खरीद लूँ और मैं कुछ दिनों में करोड़पति हो जाऊंगा। यदि आप खरीद रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ही खरीदिए, उससे आपको लॉस भी नहीं होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा ज़्यादा तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। इंट्राडे में सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो केवल आपको 3-4 घंटे केवल इसी पे ही निर्भर रहना है कि कब ये अप होएगा कब डाउन होएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप नए इन्वेस्टर हों तो केवल आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यदि आप पुराने हैं तो आप सब कुछ समझते हैं कि कंपनी के क्या रूल होते हैं, मार्केट के क्या रूल होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।